एक गांव में एक आदमी रहता था। वह हर पल बस यही सोचता रहता कि कब उसके पास भी बहुत सारा धन होगा और कब उसे काम से छुटकारा मिलेगा। एक दिन वह बहुत उदास मन से अपने घर गया। और उसे उदास देखकर उसकी बीवी ने पूछा। ए जी, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या बताऊं, पता नहीं दूसरों की तरह हमारे पास भी कब बहुत सारा धन होगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है? देखना, एक दिन आपकी ईमानदारी और मेहनत जरूर रंग लाएगी। खैर, सब भगवान के ऊपर है। इतना कहते ही वह अपने काम के लिए चला गया। अभी वह जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिला और साधु ने पूछा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? गुरुजी, मैं रोज की तरह अपने काम पर जा रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? अरे क्यों नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको भरपेट भोजन करवाता हूँ। और तभी वह साधु को अपने घर ही खाने के लिए लेकर चला गया। और जब उन्होंने साधु को भरपेट खाना खिलाया तो साधु ने खुश होकर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं जो भी मांगूं वह सच में मुझे मिल जाए। गुरुजी उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसे और बोले। ठीक है पुत्र, पर याद रहे तुम्हारी एक इच्छा के बदले तुम्हारा 1 इंच कद भी कम हो जाएगा। और हाँ, इन शक्तियों से तुम अपना खोया हुआ कद वापस नहीं पा सकते। इतना कहते ही साधु ने अपना हाथ आगे किया और कुछ ही क्षण में वह अदृश्य हो गए और दोनों ही यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। अरे गुरुजी कहाँ गए? ए जी, गुरुजी तो अदृश्य हो गए। लगता है गुरुजी ने सचमुच में आपको कोई शक्ति दे दी है। एक बार कुछ मांग के तो देखिए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अपनी बीवी के कहने पर उसने मन ही मन में एक बड़े से घर के बारे में सोचा और देखते ही देखते उसका छोटा सा घर एक बड़े से महल में तब्दील हो गया। और जैसे ही उसकी यह इच्छा पूरी हुई, तुरंत ही उसका 1 इंच कद भी साथ ही साथ कम हो गया। अरे, जैसे गुरुजी ने कहा था, आपका कद तो सच में कम हो गया। सिर्फ एक बड़े से घर को पाकर उसको संतुष्टि नहीं हुई, वह और भी बहुत कुछ चाहता था। एक दिन वह जब एक पार्क में बैठा था, तभी उसके पास से एक लाल रंग की गाड़ी गुजरी। तुरंत ही वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इस बार एक गाड़ी मांग लूं। और जैसे ही वह खड़ा होकर एक अच्छी सी गाड़ी के बारे में सोचने लगा, एक लाल रंग की गाड़ी उसके सामने प्रकट हो गई। उसका पति अपनी नई गाड़ी को लेकर घूमता रहता और सबको अपनी नई कार दिखाता। यह देखकर उसकी बीवी खुश तो हुई, लेकिन वह अंदर से अपने पति की हाइट को लेकर बहुत मायूस भी थी। एक बार वह जब अकेला घर में था, उसने बहुत सारा खजाना मांगने के बारे में सोचा और अभी वह सोच ही रहा था कि उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्कों और जेवरातों का ढेर लग गया। और इतना सारा खजाना पाकर वह खुशी से नाचने लगा। वह सिर्फ वही नहीं रुका, उसका जो भी मन लेने को करता वह बिना सोचे मांग लेता। पर उसकी यह खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अब वह इतना ज्यादा छोटा हो चुका था कि जो भी उसे देखता वह जोर जोर से हंसने लगता। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसकी छोटी हाइट देखकर हंसने लगी। उसकी धन दौलत अब उसके लिए किसी काम की नहीं रही और अब वह हर पल सिर्फ उदास रहता। मैं क्या करूं? मेरे लालच के कारण मेरा कद अब इतना ज़्यादा छोटा हो चुका है। एक बार गुरुजी के पास फिर से जाकर देखता हूँ, हो सकता है मेरी समस्या का हल हो जाए। इतना सोचने के बाद वह एक बार फिर से गुरुजी के पास जाता है। आओ पुत्र, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृपया आप अपनी सारी शक्तियाँ वापस ले लीजिए और मुझे पहले जैसा कर दीजिए। ठीक है पुत्र, पर याद रहे तुम्हारी शक्तियों के साथ साथ जो कुछ भी तुमने इन शक्तियों से हासिल किया है वह सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी गुरुजी, कृपया आप मुझे पहले जैसा ही कर दीजिए। उसके इतना कहते ही गुरुजी ने अपना हाथ फिर से आगे किया और अपनी सारी शक्तियां वापस लेकर वहां से अदृश्य हो गए।
और तुरंत ही उसकी हाइट फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहले थी, और साथ ही उसका घर भी वैसा ही हो गया। अब वह अपनी हाइट को वापस पाकर बहुत खुश था और वह खुशी खुशी फिर से अपने वही घर में रहने लगा।